फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो बाकी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको कवर किया है। इस वीडियो के अंदर हम कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कोस्टल प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन द एजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू और जो हमारी कोस्ट लाइन है इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। सो इसी को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये रन ऑफ कच्छ से, यहाँ पे नॉर्थ में रन ऑफ कच्छ से साउथ में कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करते हैं। और इसकी जो विड्थ है, मतलब कि ये जो विड्थ है ये इसकी 65 किलोमीटर है। और इस कोस्टल प्लेन को हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ये वाला जो रीजन है ये कच्छ वाला रीजन है और ये काठियावाड़ वाला रीजन है, ठीक है। सो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। सो जो कच्छ पेनिनसुला है ये एक आइलैंड था जो लगून्स और सी वगैरह इन सब से सराउंडेड था। बाद में जो इंडस रिवर है यहाँ पे जो फ्लो कर रही है, ये इंडस रिवर अपने सेडिमेंट्स लेकर आती है और उनको इस रीजन के अंदर डिपॉजिट करती है। और लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से ये लैंडस्केप एरिड और सेमी एरिड बन जाता है, ठीक है। गुजरात प्लेन्स फॉर्म द नॉर्थ पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट। ये जो वेस्ट कोस्ट है इसके नॉर्थ के अंदर ये गुजरात प्लेन्स लोकेटेड हैं। ये नर्मदा, तापी और माही साबरमती रिवर से फॉर्म होता है ये वाला प्लेन, ओके। सो इस प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्ट वाला रीजन है, ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट इज कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन ये वाला पार्ट है। एक सेकेंड, एक बार इसको इरेज करते हैं क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर इसमें, ओके। सो जो कोंकण प्लेन है ये गुजरात के साउथ में लोकेटेड है यहाँ पर, ठीक है। ये दमन से लेके गोवा तक का जो रीजन है, एक बार इसको जूम करते हैं, ये वाला ये कोंकण वाला रीजन है, ठीक है। सो दमन से लेके गोवा तक का ये वाला रीजन जो है ये इस प्लेन का पार्ट है, इस कोस्टल प्लेन का पार्ट है। It has some features of marine erosion like reefs and islands in the Arabian Sea. Next is कर्नाटका कोस्टल प्लेन। It start from कोंकण कोस्ट। इस कोंकण कोस्ट से ये रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन गोवा इन द नॉर्थ एंड मैंगलोर इन द साउथ। और यहाँ पर श्रावती रिवर जो है ये एक इम्प्रेसिव वाटरफॉल बनाती है, जॉग फॉल्स, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज़ केरला प्लेन्स। इनको हम मालाबार प्लेन्स भी कह सकते हैं। इस वाले प्लेन रीजन के अंदर हमें लेक्स, लगून्स, बैक वाटर्स और स्पिट्स वगैरह मिलती हैं। बैक वाटर्स को लोकली वहाँ पे कायल्स बोला जाता है। ये सी के शैलो लगून्स या फिर इनलेट्स होते हैं, ठीक है। ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, ये ईस्ट के अंदर लोकेटेड हैं यहाँ पर, ओके। अब इन प्लेन्स की हम बात करेंगे। इन प्लेन्स की स्टार्टिंग होती है सुवर्णरेखा प्लेन से। सुवर्णरेखा रिवर जो है वो प्लेन्स बनाती है, वहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर कन्याकुमारी तक की एक्सटेंड करते हैं, ओके। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर हैं, मतलब इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। और 25% एरिया जो है इस प्लेन का उसको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टाज ने कवर कर रखा है। सो इस साइड फ्लो करती हैं, जैसे इस इमेज में देखो ये महानदी का डेल्टा है, ठीक है। ये गोदावरी, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर। सो 25% जो एरिया है इस कोस्टल प्लेन का वो इन रिवर्स के डेल्टाज ने कवर कर रखा है, ठीक है। कितना परसेंट? दैट इज़ 25%। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को फिजियोग्राफिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोरमंडल कोस्ट एंड नॉर्थ सिरकार कोस्ट, एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू स्टेट। सो फिजियोग्राफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया और स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिवीजन करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट है उत्कल प्लेन। इट कंप्राइजेस कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। इसके अंदर उड़ीसा जो स्टेट है उसके कोस्टल एरिया को कवर किया गया है। और इस प्लेन के अंदर हमें काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट फीचर्स मिलते हैं जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा पर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज तमिलनाडु प्लेन। इट स्ट्रेचेस फॉर 675 किलोमीटर फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो प्लेन्स हैं, और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर कावेरी रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। और यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है।
और इसी की वजह से जो कावेरी डेल्टा है इसके आसपास इतना सारा एग्रीकल्चर होता है और इसी की वजह से इस डेल्टा को ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। ड्यून्स एंड लगून्स इन द ईस्ट कोस्टल प्लेन। ईस्ट कोस्टल प्लेन के अंदर हमें चिलिका लेक मिलता है जो कि उत्कल कोस्ट पर है, और आंध्रा कोस्ट पर कोलेरू और पुलिकत लेक हमें मिलते हैं। ये जो है ये बहुत ही फेमस लेक्स हैं। ओके, नाउ इन कोस्टल प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के लिए। फर्स्ट इज नेचुरल हार्बर्स। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कोस्टल प्लेन वाला रीजन है यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल हार्बर्स फॉर्म होते हैं, और जो हार्बर्स का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हमें वेस्टर्न कोस्ट पर मिलता है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पर, ये मुंबई वाला रीजन जो है कर्नाटका, सो यहाँ पर हमें ज़्यादा हार्बर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नोटेड फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर ये स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ग्रो किए जाते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर राइस, पाम और कोकोनट के लिए ये ज़्यादा फेमस है। बैक वाटर्स, लेक्स और लगून्स ये सब फॉर्म होते हैं इन कोस्टल प्लेन्स पर, जो कि फ़िशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छे हैं। और इन दोनों कोस्ट के ऊपर जो बीचेस फॉर्म होते हैं वो टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंस है कोस्टल प्लेन की इंडिया के लिए। सो हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, मतलब दो डिवीजन है कोस्टल प्लेन के, वेस्टर्न और ईस्टर्न, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आइलैंड्स, ये लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इंडियन आइलैंड्स, इंडिया में हमें 257 आइलैंड्स मिलते हैं। कुछ आइलैंड्स हमें बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलते हैं और कुछ अरेबियन सी के अंदर। बे ऑफ बंगाल के अंदर 204 आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स टर्शरी पीरियड से एसोसिएटेड हैं, और जो अरेबियन सी के अंदर हमें 43 आइलैंड्स मिलते हैं, इनका कोरल ओरिजिन है। ठीक है। कोरल्स शॉर्ट पीरियड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इनसे अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। अरेबियन सी आइलैंड्स सिचुएटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो हमें आइलैंड मिलते हैं डेट इज़ एलिफेंटा, भटकाल और पीरम, और जो कोस्ट लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं डेट इज़ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आइलैंड्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हैं नॉर्थ अंडमान आइलैंड, ठीक है, और दूसरे हैं साउथ अंडमान्स। जो नॉर्थ अंडमान्स हैं यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड हैं। ओके, और जो साउथ अंडमान्स हैं यहाँ पर हमें ज़्यादातर फ्लैट लोलैंड्स मिलती हैं। और दूसरा ग्रुप जो है डेट इज़ निकोबार ग्रुप। निकोबार ग्रुप के अंदर 19 आइलैंड्स हैं, और ग्रेट निकोबार इस आइलैंड ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। मतलब निकोबार ग्रुप के अंदर ग्रेट निकोबार लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है का। ओके, सो ये हो गए इंडियन आइलैंड्स, और इससे पहले हमने कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस किया है। सो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का वो इस वीडियो के साथ एंड होता है। सो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिए कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स, और जो दो रिमेनिंग थे वो इस वीडियो के अंदर कवर हो गए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।